बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सी सुमेर शाह और आप देख रहे हो सी सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए चटनी की इतनी मज़ेदार रेसिपी लाऊं कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और ये चटनी खाने के बाद आप हर तरह के रायते, हर तरह के सॉसेस और हर तरह की चटनियाँ भूल जाएंगे। और एक बार ये चटनी खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसके टेस्ट को लेकर मैं आपको इतने टिप्स बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लेना है बहुत सारा हरा धनिया और हरा पुदीना। ये मेरे पास एक एक गेटी धनिया पुदीना थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो लिया था और इसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास है एक पूरी गुच्छी लहसुन की, जिसको मैंने साफ कर लिया था। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी चटनी में एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से एक कुंडी ले लेंगे जो कि अंदर से बिल्कुल साफ और बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी भी गीली नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो हमने हरा धनिया और हरा पुदीना काट लिया था, पहले हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे कूटने के लिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने इस तरीके से ये कूटने वाला पत्थर ले लेना है और इसकी मदद से यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको कूट लेना है। और इसको आपने इतना कूटना है कि ये थोड़ा सा हल्का सा दानेदार रहे, ठीक है। बिल्कुल आपने इसको जो है पेस्ट नहीं बनाना। तो चले ये देख ले, ये हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जो है इस पत्थर को अच्छी तरह से साफ कर लेना है ताकि थोड़ा सा भी हमारा जो पेस्ट है वो ज़ाया ना जाए। और अब यहाँ पर ये जो हमने हरा धनिया कूटा है, इसको हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। और ये देख ले, यहाँ पर आपने इसको इतना कूटना है, ठीक है। इतने क्वांटिटी में जब ये पीस जाए तब यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से एक बाउल में निकाल लेना है। तो चलिए जी, अब यहाँ पर ये जो हमारा पुदीना बच गया था, इसको भी हम इस कुंडी के अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। और अब यहाँ पर आपने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चियाँ डाल लेनी, ठीक है। आपको जितना स्पाइसी पसंद हो उतना आप ऐड कर दें। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 मिर्चियाँ ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए जी, ये हो चुकी है। अब यहाँ पर फिर से आपने इसको इस पत्थर की मदद से कूट लेना है और इसको भी यहाँ पर आपने इतना ही कूटना है जितना कि हमने धनिया को कूटा। चलिए जी, ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर आपने फिर से इस पत्थर को बाहर निकाल लेना है और ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम इस तरीके से इकट्ठा करके एक बड़े से चम्मच की मदद से बाहर निकाल के इसको हम इस धनिया के साथ इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब ये देख ले, ये हमारी एक सिंपल सी चटनी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आप कहोगे तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल चटनी है। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर इसको स्पेशल टच देने के लिए, स्पेशल फ्लेवर देने के लिए, तो यहाँ पर हम इस चटनी के अंदर इस लहसुन अदरक और कुछ मसालों की फ्लेवरिंग करेंगे, जिससे आप यकीन माने इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से एक छोटी सी कढ़ाई ले लेनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब यहाँ पर आपने इसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। तो चलिए जी, ये काफ़ी है। अब यहाँ पर आपने जो है इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाए तब यहाँ पर आपने इसके अंदर ये जो हमारी लहसुन थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो होना चाहिए। तकरीबन 1 मिनट यहाँ पर आपने इसकी पकाई करनी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 3 अदद छोटी इलायची, जो इसी के साथ आपने इसमें ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और उसी के साथ 2 चुटकी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी चिली फ्लेक्स। तो ये मसाले काफ़ी है। अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। एक मसाला और है जो हम यहाँ पे नहीं, बाद में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी पकाई करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो चलिए जी, 2 मिनट हो चुके हैं। आप फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर इस कढ़ाई को नीचे उतार के ये जो हमारी कुंडी थी यहाँ पर इस लहसुन को मसालों समेत इस कुंडी के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी हमारा मसाला ज़ाया ना जाए। और ये देख लें, जब ये ऐड हो जाए, जैसे कि मैंने कहा था एक मसाला रह गया, वो है काली मिर्च। सिर्फ 2 चुटकी ऐड कर देंगे, ये काफ़ी होगा। और अब यहाँ पर फिर से आपने अच्छी तरह से इसको पीस लेना है और यहाँ पर आपने इसका एक मज़ेदार सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए ये देख लें, ये हो चुका है। फिर से इस पत्थर को साफ़ कर लेंगे, इसको साइड में रख देंगे। एंड देन ये जो हमारा पेस्ट बच गया है इसको हम इस तरीके से इकट्ठा करके इसको हम एक चम्मच में निकाल लेंगे। तो ये देख ले, ये हो चुका है। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये आप चेक करें। माशाल्लाह अभी से ही देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है। तो आप यकीन माने जब आप इसको खाएंगे तो वो तो फिर कोई और ही बात होगी, ठीक है। तो इसको भी आपने इस तरीके से इस धनिया पुदीने के साथ ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको यहाँ पर आपने यकजा कर लेना है, ठीक है, यानी कि एक साथ बिल्कुल एक कर लेना है। तो ये देख लें, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली और ये हमारी एक नेक्स्ट लेवल चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर मलाई डालें, इसके अंदर दही डालें, आप इसके अंदर जो भी डालें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके अंदर दही डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसका जो टोटली जो टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, नगेट्स के साथ, इनफेक्ट नान के साथ, सब चीज़ों के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब आप इसको खाएंगे तो आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ के इसको खाने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतनी। अगर ये रेसिपी अच्छी
लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर लाजमी करना है ताकि सबका फ़ायदा हो, आपकी तरह सबको कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिल सके। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।